जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हाय। मैं भी चलता हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? हाय। हाय। अरे तुम क्या हुआ? उस तरफ क्या देख रहे हो? तुम 2 मिनट पहले आई होती ना तो तुम्हें मिलवाता मैं किसी से। किससे? हाँ, एक मेरा दोस्त था, पता है मैं उसे तुम्हारे बारे में बता रहा था। अच्छा, मेरे बारे में क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था कि यही कि वो यही बता रहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो। वो मैं कहना चाहता था कि ये बोलो अर्जुन। दूसरों को एडवाइस करना कितना आसान होता है ना। तो तुम मुझसे ये कहने वाले थे? नहीं। अर्जुन, क्या है ये? मैं कहना चाह रहा था कि माँ का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो ये बात पूछने वाले थे तुम मुझसे? हाँ, माँ के बारे में तुमसे बात करनी थी। वो क्या है ना कि जयपुर में ऑर्गेनिक डाइंग की ना वर्कशॉप चल रही है। अगर माँ कर लेती तो पता है वो लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ जाएंगी? अरे क्यों नहीं जाएंगे? मैं बात करता हूँ ना माँ से। चलो बात करते हैं माँ से, आओ। क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो। वो यही बता रहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये लड़के भी अजीब होते, कैसे समझे कोई नहीं। वैसे इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, मगर ये अर्जुन कुछ कहता क्यों नहीं? खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, खामोश सा अफसाना। वैसे वो फ्लावर्स किसके लिए हैं?
हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉय हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनके फेयरवेल है आज, तो उनके लिए थे। मानी अगर मैं कहूँ कि मैंने जो तुमसे अभी कहा वो झूठ है, अरे जो बोलना है बोल दो, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? स्पीक अप अर्जुन, स्पीक अप। तुम्हारा असली चेहरा मैं पहचान चुकी हूँ। तुम जैसे अमीरजादी किसी से प्यार नहीं कर सकते। आखिर कैसे पीछा छोड़ोगे तुम मेरा? मेरी माँ को तुम्हारे काम की जरूरत नहीं। पागल मैं हूँ, मगर अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना, अब तो उसे बोलना चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कुछ और, वो कुछ और कह रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। क्या कर रही हूँ मैं? पागलों की तरह टहल क्यों रही हूँ? उसे बड़ी पड़ी है मेरी, मैं उसके पीछे यहाँ अपनी रात खराब कर रही हूँ और वो वहां घोड़े बेच के ना सो रहा हूँ। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद उसे शर्म आ गई होती। उड़ता था मेरा मन। कितना अच्छा लग रहा है ना यार, ये मौसम, ये बरसात और तुम्हारा साथ। मैं भूल गई सब कुछ, वो मुझको मिल गया है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको पागल हूँ मैं भी। और दूसरी ये मेरी कहानी, होश साफ साना। क्या अजीब कहानी है। और ऊपर से वाणी। कब ठीक होगा यार ये सब? कब ठीक होगा सब? कब? जीजाजी नमस्कार। अरे आओ 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 भाई, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए। और सुनाइए, कोर्ट में कैसा रहा? वो क्या हुआ पापा की? अरे रुको 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 भांजे, हम बताते हैं क्या हुआ था कोर्ट में। बात दरअसल जीजाजी ये है कि आज कोर्ट में सामने वाली पार्टी आई नहीं। अरे वाह, इसका मतलब मुकदमा हमारे फेवर में जा रहा है। नहीं 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 जीजाजी, गलत मत समझिए। बात दरअसल ये है कि आज सारा मामला उनके वकीलों ने ही संभाल लिया था। और हमारे वकील साहब चुपचाप खड़े रहे। नहीं, बात दरअसल जीजाजी वो। अरे तुमसे कहा किसने है? जब बोलोगे मनहूस खबर ही मुंह से निकालो।
नहीं लेकिन जीजा जी बात हुआ कि अरे चुप रहो तुम। और वकील साहब, आपके दांत में दर्द है क्या? जी नहीं तो फिर कोर्ट में मुंह क्यों नहीं खुला आपका? ये जो नोट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये मैंने घर में नहीं छापे वकील साहब। सरकारी हैं और बड़ी मेहनत से मैंने इसे कमाया है। जी मुझे पता है, दरअसल शेखावत एक अच्छा वकील है, उसने ऐसी बहस की कि ये तारीफ मैं आपसे नहीं सुनना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं यहां पर तारीफ सुनाने वाले, फ्री में। एक बात सुन लीजिए वकील साहब, अगर अगली तारीख में भी आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपको इस मुकदमे से बाहर कर दूंगा। आप घबराइए नहीं, अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। शेखावत के छक्के न छुड़ाए तो आप कहिएगा। यही अच्छा है आपकी सेहत के लिए वकील साहब। लेकिन पापा पहले मैं अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि कपूर साहब का नोटिस आया है, उनको फौरन पेनल्टी के पैसे देने होंगे। और अगर हमने पैसे दिए तो पापा हम सड़क पे आ जाएंगे। और पापा पहले से ही हमारी हालत कितनी बुरी है। पता नहीं क्या हो रहा है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीजा जी, अब हमें चालाक बनने की जरूरत है। हाँ, तुम तो चुप ही रहो साले साहब। चालाकी और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है। अगर तुम्हारी सलाह पे चले ना तो वो दिन दूर नहीं जब रेत के टीलों से पानी निकाल रहे होंगे हम सब लोग। जीजा जी आप मैं कुछ बोलूं? बोल लीजिए, आपके दिल में भी अरमान क्यों रह जाएं? मेरे पास एक आइडिया है, उन्हें पेनल्टी देने से बचने का। अच्छा, बताइए। हम अगर अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दें तो उन्हें पैसे देने से बचा जा सकता है। वकील साहब, ये आपकी भी गलती नहीं है। हम मुसीबत में हैं तो ये सलाह दी जा रही है। वरना स्वरूप नारायण सिंह को कोई सलाह दे सकता था ऐसी? देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था। नारायण इंडस्ट्रीज दिवालिया नहीं होगी। सवाल पैसों का नहीं है वकील साहब, सवाल नाम का है। जी, अगर एक बार मार्केट में नाम खराब हो गया ना तो समझो सब गया। वकील साहब, ये कोई दिल्ली मुंबई नहीं है कि एक कोने में दिवालिया हो गए तो दूसरे कोने में जाके दूसरी कंपनी खोल ली। यहाँ सब जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन पापा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तुम्हारा बाप मरा नहीं है रणजीत। करता हूं कुछ। बस तुम लोग जरा अपना दिमाग कम चलाओ।
मुझे मालूम है दो चीजों से तुम बहुत खुश हो जाती हो, एक आ जनाब और दूसरा गुजिया। दो नहीं, तीन चीजें। अब तीसरी चीज कौन सी है भाई? ओ वाणी को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? इस बात पर वाणी का नाम वाह, क्या बात है। वाह वाह वाणी आजकल बहुत खुश है वाणी, बहुत खुश है। वाह वाह वाह, क्यों क्यों क्यों? कुछ ज्यादा ही खुश है, कुछ ज्यादा ही खुश है वो। वो क्यों इतनी ज्यादा खुश है? क्यों? देखो, खुश होने की बहुत सारी वजूहात होती है, बहुत सारी वजूहात होती है। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अगर वो बेवजह इतनी खुश है तो फिर मसला क्या है भाई? मसला क्या है? सुनो सुनो, तुम ये गुजिया खाते रहो, हम भी खाएंगे और हम दुनिया की चिंता नहीं करेंगे और हम शतरंज खेलेंगे और मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या हुआ अर्जुन? ये चांद देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ की टहनी पर लटका हुआ है। लपक के जाऊंगा, बेल को नीचे करूंगा और तोड़ लूंगा चांद। पर ये चांद बहुत दूर है तो इतना सा दिखने वाला चांद बहुत बड़ा और बहुत विशाल, लगता है ऐसा जैसे आपके हाथ में समा जाएगा।
पर ऐसा नहीं होता। आसमान में दिखने वाला चांद आंखों में तो समा सकता है, मुट्ठी में नहीं। कमाल है ना, दोनों चांद की बातें कर रहे हैं, पर दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो तो है, जैसे हम दोनों। मैं कहाँ और तुम कहाँ। कोई फर्क नहीं है वाणी, ये फर्क बस तुम सोच रही हो। नहीं अर्जुन, फर्क है, इसीलिए तो दिख रहा है। हकीकत में ढल रहा है। वाणी, वाणी इधर देखो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज अर्जुन, कुछ मत कहो। क्यों रोक रही हो वाणी? मेरी सांसों में कहने दो प्लीज। उसी के मेरे गीतों अर्जुन, में आवाज तुम्हारे दिल की हर बात मैं चाहूं तुम्हारी आंखें बयां कर रही हैं। कुछ और, वो कुछ और कह रहा है। मैं तुम्हें नहीं लगता चाहती हूँ कुछ और, एक बार सोचना चाहिए? कुछ और कल को अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारा फैसला गलत था, हकीकत में ढल रहा है। तुम्हें ऐसा लगता कि मुझे लगेगा मेरा लिए वो फैसला गलत है? अरे ऐसा लगना होता तो कब का लग गया होता वाणी। वाणी, मैं तुमसे प्यार करता। अर्जुन प्लीज। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। अभी नहीं। सब कुछ कह देने पर भी बचा रह जाता है कुछ, और कभी कभी खामोशी अफसाने सुनाती है कितने। आज इस खामोश रात में अर्जुन कितना कुछ कहना चाहता था, और वाणी थी कि बिना सुने जाने क्या क्या सुन रही थी।